एक गणपति के दर्शन अगर आप कर लेंगे तो आप अपने बिजनेस को एक्सपोनेंशियली ग्रो कर पाएंगे। कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना। आज ऐसे ही एक गणपति पंडाल के बारे में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, जिसका इन्फ्लुएंशियल रिजल्ट मैंने बहुत ज़्यादा स्टडी किया है अच्छे से। तो ये जो गणपति है वो है लाल बाग का राजा। ये जनरली गणेश चतुर्थी के दिन, हर गणेश चतुर्थी पे बैठते हैं 10 दिन के लिए, ये लाल बाग के राजा जो होते हैं। और ये तकरीबन तकरीबन 100 साल से एक ही जगह पे बैठते हैं। अब इनका जो वास्तुमय रूप है ना, ये बहुत ज़्यादा सुंदर है और इसका इफेक्ट भी उतना ही ज़्यादा सुंदर है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े नामी पॉलिटिशियंस, बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग यहाँ पे आते हैं। और आपने भी देखा होगा कि कितना ज़्यादा फेमस है ये गणपति पंडाल, लाल बाग चा राजा करके। अब इसमें एग्जैक्टली है क्या ऐसा, क्या है जो लोगों के इतने अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं, क्यों लोगों की इच्छाएं पूरी होती है और क्यों उनको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलती है? इसका एक बहुत ही सुंदर तात्विक और मार्मिक कारण है जो हम आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इनको ध्यान से देखोगे तो एक राजा है और वो भी गणपति है। जो गणपति है वो राजा जैसे बैठे हुए हैं। अब गणपति जो है, इसको हम लोग लेट्स डिकोड दिस। गणपति जो है वो एक इन्फ्लुएंशियल, एक इंटेलिजेंट, एक बहुत ही ज्यादा हाई एंड, वेरी मच इंटेलिजेंट बीइंग की कैटेगरीज है। अब ये जो व्यक्ति है बहुत विद्वान है। गणपति की कान जो है वो बहुत बड़े हैं और गणपति की नाक भी जो है वो भी बहुत लंबी है। इसका मतलब क्या हुआ? गणपति के जो कान है ना, ये प्रतीकात्मक ढंग से है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म आवाज भी इनको आ जाती है। इनको हलचल, छोटी से छोटी हलचल भी कहीं पे चल रही होगी तो इनको सटीक ढंग से आने लगती है। और साथ में इनकी नाक बड़ी होने के कारण इनको सटल से सटल स्मेल्स भी आ जाती है, दूर से दूर तक स्मेल्स भी आ जाती है। अगर इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करेंगे हम, तो हमें ये ध्यान में आएगा कि इनको इंट्यूशन से हर एक चीज़ पता चलती है उनके आसपास में चलने वाली। ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते हैं या बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है उनके आसपास के एनवायरनमेंट को लेकर के। और साथ में क्योंकि गणपति जो है वो यहाँ पे राजा है, वो यहाँ पे रॉयल्टी का प्रतीक है, अथॉरिटी का प्रतीक है, तो इसीलिए ये राजा में वो क्वालिटीज आ गई, जो चला रहा है चीजों को उसमें ये क्वालिटीज आ गई। ऐसा सा ये मंदिर है। और वास्तुशास्त्र के हिसाब से अगर मैं आपको कहूं तो ये एग्जैक्टली ईस्ट डायरेक्शन में गणपति जी बैठते हैं। लाल बाग सरोवर जो राजा है वो एग्जैक्ट ईस्ट में बैठते हैं। वेस्ट एक्सिस से लेकर के ईस्टर्न एक्सिस की तरफ में व्यक्ति जाता है और ईस्ट में जाकर के उनको नतमस्तक होता है, उनके सामने उनके ब्लेसिंग्स लेता है। जितने भी इन्फ्लुएंशियल लोग यहाँ पे आते हैं ना, जितने भी बड़े पॉलिटिशियंस आते हैं, जितने ही बड़े प्रोप्राइटरीशिप ड्रिवन बिजनेसमैन यहाँ पे आते हैं, इनके अंदर में वो क्वालिटी आने लगती है ताकि वो अपना बिजनेस उसी हाई एंड प्रोसेस के साथ में चला सके। इन लोगों में वो कैरेक्टरिस्टिक आती है कि वो कैसे अपने बिजनेस की नई आइडियाज को डेवलप करे। अपना जो बायर है, उनको जो प्रोडक्ट्स को लेने वाला व्यक्ति है, उनसे जो बायर आता है, उनकी साइकोलॉजी को समझ सके, उसको इंट्यूशन से समझ सके कि बारीक से बारीक चीज उनको क्या पसंद है, बारीक से बारीक डिटेलिंग वो उस चीज में कर सके। लाल बाग का राजा बहुत ही ज्यादा, मैं कहूँगा आप सभी को ब्लेस्ड, एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हम सभी के लिए अगर हम एक भी बार इस जगह पे जाते हैं और इनका दर्शन लेते हैं। क्योंकि हर किसी में ना ये डिफरेंस आने लगता है, हर किसी की आंतरिक ट्रेड भी बदलने लगती है। अगर आपका मान लीजिए बिजनेस नहीं है, अगर आपका बिजनेस नहीं है, ना ही आप पॉलिटिशियन है, एक आप लेमैन है, आप अपना काम कर रहे हैं, आपके काम में भी ये क्वालिटीज उतरने लगती है। आप में भी वो उतनी ज्यादा अच्छी क्षमता आने लगती है। कैसे? क्योंकि वो राजा है, क्योंकि वो अथॉरिटिव है, क्योंकि वो ऊपर की तरफ बैठा हुआ है और ईस्ट डायरेक्शन में है। इसीलिए जैसे ही आप यहाँ पे जाते हो ना, तो आपके अंदर का प्रभाव, आपके अंदर का ऑरा, आपके अंदर का इन्फ्लुएंस जागृत हो जाता है, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस जागृत हो जाता है और साथ में ही आपके कर्मा में, आपके कर्म में ये गुण आने लगते हैं, आपके एक्शंस में ये गुण आने लगते हैं। और उसी के साथ में जुड़ जाता है इंट्यूशन, उसी के साथ में जुड़ जाता है सामने वाला जो सटल एलिमेंट मैंने कहा कि गणपति के कान की सुनने की शक्ति और सूंघने की शक्ति।
ये दोनों भी चीज़ें उतरने लगती है, जिससे कि हमारा कर्मा भी उतना ही ज़्यादा प्रभावशाली होने लगता है। कितना इंटरेस्टिंग है ना। आप भी लालबाग का राजा जरूर विजिट करिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपका क्या अनुभव रहा, व्हाट वाज योर अमेजिंग एक्सपीरियंस एट दिस प्लेस एंड हाउ इट हेल्प्ड यू टू एनहांस योर स्किल्स। आई होप आपको कंटेंट अच्छा लगा।